जैसे हमारे पास पहला फार्मूला है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और दूसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो स्टूडेंट, जब हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे, और जब प्लस होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। और इसका देखो ये फार्मूला डिराइव होता है, ये बहुत लंबा जाता है, तो ये फार्मूले डिराइव करने का कोई मतलब है नहीं। इसको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लोगे तो ठीक ही है, वो ज़्यादा खाचा पाचा हो जाएगा, वो समझ भी नहीं आएगा, वो झूठे। तो चलो अच्छा ये देखो, दो फार्मूले ये हो गए। और हमारे पास तीसरा फार्मूला एक है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। और देखिए हमारे पास और कुछ फार्मूले हैं, जैसे ले लीजिए tan a माइनस बी का फार्मूला। तो tan a माइनस बी का फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और हमारे पास छठा फार्मूला है tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो ये स्टूडेंट, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ठीक है। और देखिए हमारे पास और कुछ फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का मेन ही फार्मूला है, जितना फार्मूला याद करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे tan a माइनस बी कैसे cot a प्लस बी का देख लेते हैं। cot a प्लस बी बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ठीक है। और हमारे पास 8वां cot a माइनस बी का। cot a माइनस बी बराबर क्या होगा? cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन यहाँ पे cot b माइनस cot a, ठीक है। और देख लीजिए हमारे पास दो फार्मूले और हैं कि भाई ये सब फार्मूला याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना फार्मूला याद करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे हर जगह आपको फार्मूले ही आएंगे, फार्मूले जितना याद रहेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा क्वेश्चन हल करने में। चलो और फार्मूले देखते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर देखो यार आपको डेरिवेशन की ज़रूरत हो तो हमको कमेंट करना, ठीक है। अगर डेरिवेशन आपको समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया तो हम इस पर एक वीडियो और बना देंगे, डेरिवेशन इसका सब कर देंगे। लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा कुछ बस आप थोड़ा समझ जाएंगे, और कुछ है नहीं। जैसे आपको बताया था ना, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, उससे 3 फार्मूला निकल के आया था। वैसे ही सिर्फ एक हल सॉल्व कर दोगे तो उससे सारे फार्मूले निकल के चले आएंगे, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास 10वां फार्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और देखो इसका एक फार्मूला और होता है साइन, या इसको कर सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
इसके बराबर कब आएगा, देखो जब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक को किसमें तोड़ेंगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यही फार्मूला आपका निकल के आएगा। और सिमिलरली इसको भी वैसे ही करने का, इसको साइन में तोड़ देने का, फिर सॉल्व करने पर ये भी आ जाएगा आपका। मान लो इसका क्या आएगा, इसका हाँ यार कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है आपका, इसमें ये निकल के आएगा। चलो अच्छा, इसमें और यही तो फार्मूले हैं, इतना आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको अच्छा होगा, आगे क्वेश्चन हल करने में परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो स्टूडेंट, इस पे चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसका साइन 75 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब पूछो ये कि, अब देखो ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ये साइन ए प्लस बी, अभी जो मैंने फार्मूला यहाँ पे ये वाला बताया आपको, यहाँ पे इसका काम आ गया। हमको साइन 45 का 30 का वैल्यू पता होता है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैसे हमारा सॉल्व करने से आ जाता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 का वैल्यू आपको पता है, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2 होता है, और cos 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमको फाइंड करना है cos 50 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो cos 50 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 में से 30 डिग्री चला जाएगा तो 50 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos a माइनस बी का फार्मूला निकल, अब cos a माइनस बी के लिए हम आपको ये फार्मूला बताए थे, तो यहाँ पे cos a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, cos a इंटू cos b, माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सवाल है, tan 13 π/12, तो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको, तो जैसे हमारे पास tan पाई प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं, 12 पाई प्लस 1 पाई 13 π/12 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात हम इसको ऐसे लिखे क्यों, इसको इसलिए लिखे क्योंकि हम इतना बड़ा वैल्यू हमको आता नहीं है, तो हमको जैसे किसी के अप्रॉक्स लिखे, पाई का हमें पता है 90 डिग्री का पता है 3π/2, तो इसको हम एक रेफरेंस जैसा मान लेते हैं कि इससे यहाँ पे हम कुछ रिलेट करके आ जाता है। तो ऐसे tan पाई प्लस π/12 है, तो इसको क्या लिखते हैं tan पाई प्लस थीटा, हम आपको बताए थे क्या, tan पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, पहली बात पाई है तो tan का tan ही रहेगा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan π/12। अब देखो tan π/12 का भी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे है tan π/12 को क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस π/3 लिख सकते हैं, 3π प्लस 4π, इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3π नहीं, सॉरी यार थोड़ा गलती हो जाता है, ये तो ये इसको ठीक है
टेन पाई अपान 3 लिख ले, उसके माइनस पाई अपान 4। ये 4 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई, 4 3 12 हो जाएगा, 4 पाई में 3 पाई चला जाएगा, 1 पाई बचेगा, तो ये पाई अपान 10 पाई अपान 12 आ जाएगा। अब देखो ये किस रूप का दिख रहा है आपको, tan a माइनस बी का दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया था आपको कहाँ गया, tan a माइनस बी का फार्मूला ये है। तो tan a माइनस बी बराबर हम क्या करेंगे, tan a मतलब tan पाई बाय 3 tan a माइनस इंटू tan b अपान 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a मतलब tan पाई बाय 3 अपान tan b, tan पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए tan पाई बाय 3 का वैल्यू मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 3 का वैल्यू, tan पाई बाय 3 का वैल्यू वही √3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 कर लीजिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसमें और कुछ आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 प्लस 1 √3 प्लस ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए, वो भी आंसर आ जाता है। लेकिन चलो इतना ही है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में होता है कि कैसे लिखे उसको। अब चलो देखते का क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है tan 28 डिग्री इंटू tan 62 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं, देखो इसमें सोचना पड़ता है कि tan 28 इंटू tan 62 ये आया कैसे। तो चलो देखते हैं, अभी लेट यहाँ पे हम मानते हैं। ठीक है, तो जैसे tan 90 ले लेते हैं, तो tan 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 28 प्लस tan 62 लिख सकते हैं। 8 2 10 हो जाएगा, 0 1 और 6 2 1 9, तो ये tan 90 हो जाएगा इसका इक्वल। ठीक है, अब देखो ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो tan a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, रुके रहो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। tan 90 बराबर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 90 बराबर sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 कितना होता है 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 इसको कर लो, tan 28 प्लस tan 62 अपॉन 1 माइनस tan 28 इंटू tan 62। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 1 माइनस tan 28 इंटू tan 62 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखो ये 1 इक्वल्स टू tan 28 इंटू tan 62, हमारे पास यही इसका वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलो और कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। चलो अच्छा, फिर को वीडियो पास करके फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन एक है, यार ये तो क्वेश्चन अभी साफ भी नहीं किया, चलो अच्छा इसको जाने दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, प्रूफ दैट। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री बराबर tan 35 डिग्री हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे है तो हमको सबसे पहले cos 10 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो cos 10 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री कितना हो जाएगा tan 10 डिग्री अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए, अच्छा 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री हो जाएगा माइनस 1 इंटू 10 डिग्री इसको मान सकते हैं, 1 इंटू 1 में कोई चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो 1 इंटू 10 डिग्री, तो 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 लिख सकते हैं, नहीं तो उसको चलो जाने दीजिए, उधर मत लिखिए, इंटू tan 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को तो यहाँ पे 1 ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको एक फार्मूला बनाना है, खुद से यहाँ पे सोचना है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस tan, अब यहाँ इसको 1 इंटू मान लीजिए, तो यहाँ इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इंटू इस tan 10 डिग्री इसको रहने देंगे। ठीक है,
अब ये देखिए किसका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b फार्मूला बन गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं बराबर tan 35 डिग्री आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है। तो चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो जैसे हमको दिया है इफ cos a इक्वल्स टू 4/5 एंड cos b इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। और यहाँ पे हमको कंडीशन एक दिया है। तो कंडीशन क्या दिया है कि a ग्रेटर देन 3π/2 एंड b लेस देन 2π, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 3π/2 का मतलब क्या है कि a किस क्वाड्रेंट में है, a हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और b लेस देन 2π मतलब वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कैसे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे देखो, यहाँ पे इसको 0 या 2π लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो π/2, इसको पाई, और इसको 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या करें, ए 3π/2 से बड़ा है, तो 3π/2 से मतलब 3π/2 प्लस थीटा आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये क्या करें, बी 2π छोटा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में इसमें से कुछ एंगल घटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सब मिला जुला के क्या कर रहा है कि ए और बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन निगेटिव होता है, हमारे पास साइन निगेटिव होता है और कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव होता है, कोस निगेटिव, सिर्फ वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉस ए बराबर 4/5 दिया है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब ये साइन ए बराबर इधर चला जाएगा, जब ये हो जाएगा मतलब अंडर रूट में जाएगा, तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा। तो हमको कौन सा साइन लेना है, माइनस वाला लेना है, ठीक है। क्यों माइनस वाला लेना है, क्योंकि साइन ए का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो साइन ए बराबर क्या होगा, माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। अब साइन ए बराबर माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, और 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू दिया है, तो उसका स्क्वायर क्या है 16/25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर कितना होगा, माइनस √9/25 बराबर कितना हो जाएगा, -3/5। तो हमारा साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, -3/5, ठीक है। ऐसे कॉस, अब कॉस साइन बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन बी बराबर प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी आता है। लेकिन यहाँ पे हमको प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, हमको माइनस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि जो ये बी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस वाला साइन लेंगे, ठीक है। तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस बी का वैल्यू क्या है 12, मतलब 144/169, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये 169 माइनस 144 अपॉन कितना हो जाएगा 169। तो ये बराबर कितना होगा, माइनस 169 में से 144 का 25/169, तो क्या हो जाएगा 5/13। तो साइन बी बराबर कितना आ गया, -5/13। तो हमको निकालना क्या था, ये तो हम आपको बताए नहीं, हमको कॉस ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास पता है क्या है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू क्या है 4/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है -3 कॉस, इसका वैल्यू क्या है -3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है -5/13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है।
और इसका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और 13 25, ठीक है।